बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपसे जो बात होगी वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका हुआ है। और हमारे जो इस वक्त की जो हमारी यंगस्टर नस्ल है, जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजिंग्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हार्मोन सही नहीं बन रहे उनके अंदर। और उसके बाद जो लड़के हैं उनके अंदर एजोस्पर्मिया और कई सारे इश्यूज, और जो हमारी बच्चियां हैं उनके अंदर जो है वो एग्स की प्रॉब्लम और उनके जो साइकिल पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसके साथ कई सारे मसाइल। और फिर आगे जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचते हैं तो इनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और अगर हमल हो जाए तो उसके बाद जो है वो बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और फिर 1-2 महीने के बाद उनको अबॉर्शन करवाने पड़ते हैं। तो ये जो हार्मोनल चेंजिंग्स हैं और ये जो मसाइल बने हुए हैं, ये क्यों और कैसे, और इसके पीछे क्या वजह है, क्या ऐसी खुराक है, क्या हमारी ऐसी आदत है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें जो है सबको तबाही के दहाने पर पहुंचा चुकी हुई हैं। आज वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपने इसको गौर से सुनना है। और मैं आज आपको ये भी एक बात शेयर करता चलूं कि आपके लिए हैरान कुन बात होगी, लेकिन मैंने ये सुनी नहीं है, मैंने अपने पास पेशेंट देखे हैं। मैं 2 ऐसी बच्चियों के जो है वो सिर्फ हवाला दूंगा, मैं उनके नाम या एड्रेस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे इजाजत नहीं देता मेरा प्रोफेशन। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में 2 पेशेंट बच्चियां देखी हैं। यानी एक बच्ची मेरे पास आई और उसका पिंडी डिवीजन से ताल्लुक था, और उस बच्ची के जो है उम्र जो है वो, जब वो मेरे पास आई तो उसकी उम्र थी 5.5 साल, और 4.5 साल की उम्र से उस बच्ची को जो है वो मेंसेस साइकिल पीरियड जो है वो आना शुरू हो चुके हुए थे। और जब उसके पेरेंट्स मेरे पास उसको लेकर आए तो उसको 1 साल से मेंसेस आ रहे थे। यानी मेरे पास आई तो 5.5 साल उम्र थी, और 1 साल से यानी 4.5 साल की उम्र में उसको मेंसेस पीरियड जो है वो शुरू हुए थे। इसी तरह से इस वाकया के बाद मैंने इसको अपने टीवी प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस किया, तो मुझे एक और पेशेंट जो है वो साहिवाल डिवीजन से मुझे एक पेशेंट जो है वो, एक बच्ची जो है वो मेरे पास आई, उनके पेरेंट्स लेकर आए। उस बच्ची की उम्र जो है वो 3.5 पौने 4 साल थी जब वो मेरे पास लेकर आए थे, और उसको पौने 3 साल की उम्र में यानी उसको मेंसेस साइकिल पीरियड शुरू हो गए हुए थे। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि यानी मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनली इन बच्चियों को देखा है, इन पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जिनकी उम्र जो है वो 2.5 पौने 3 साल और मेंसेस साइकिल पीरियड शुरू हुए, और एक बच्ची जिसकी 4.5 साल की उम्र में मेंसेस साइकिल पीरियड शुरू हुए, और वो बच्ची भी मैंने देखी। यानी ये 2 बच्चियां मैंने पर्सनली फिजिकली अपने क्लिनिक पे मैंने इनको देखा है। फिर मैंने इनके मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो टेस्ट करवाए, तो उनके अंदर इनके सारे हार्मोन जो है वो बिल्कुल एक बालिग लड़की की तरह से जो है वो सारे के सारे एक्टिव हो चुके हुए थे। तो ये मसाइल इतनी तेजी से जो नीचे को आ रहे हैं, ये आप लोग भी बहुत सुनकर परेशान हो गए होंगे कि इतनी कम बच्चियों के मेंसेस साइकिल पीरियड भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसे कॉजेज हैं, क्या ऐसे असबाब हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, और हम रोजमर्रा क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो खुदारा इन चीजों से अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचाइए, वरना ये जो बायोलॉजिकल वॉर शुरू हुई है, इंसान खुद ही चीजें बनाकर अपने आप को और तमाम इंसानों को जो है वो हलाकतों में जो है वो डाल चुका हुआ है। हमें अपने आप को कैसे बचाना है, ये चीजें मैं आज आपसे जो है वो शेयर करने वाला हूं। और ये बहुत मुख्तसर सी चीजें हैं, और रोजमर्रा ये चीजें आपके घर में रोजाना
हम कहीं ना कहीं 24 घंटे में ये चीजें हम कई दफा बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इन पर जरा आपने गौर करना है और फिर इसको समझना है। तो आइए चलते हैं मेरे जो है वो लेक्चर की जानिब। तो दोस्तों, जनाना मर्दाना बांझपन की जो वजह है, यानी आपके हार्मोन जो है वो कैसे तबाह किए जा रहे हैं, ये जीएमओ फूड जो है ये बायोलॉजिकल वॉर है। तो दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा चीज जो है वो नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए खासकर हार्मोन डिसरप्टर्स, यानी कुछ खुराकें हैं, कुछ केमिकल हैं, कुछ चीजें हैं हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप लोगों के बहुत सवाल आ रहे थे मुझे, और मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये बीमारी भी आ गई है जो हार्मोन डिसरप्टर्स है। नेचर यानी कुदरती तरीका जो है वो चल रहा था, और इसमें खासकर बच्चियों का बांझपन नाकाबिले माफी जुर्म है। मर्ज का भी होता है, लेकिन इसको लोग जो है वो दरगुजर कर देते हैं। तो लिहाजा ये बच्चियों को खासकर सिंपल 100% जो है वो रिवर्सेबल है। ये आइए मैं आपको बताता हूं कि हार्मोन डिसरप्टर्स होते क्या हैं। वो खुराकें खाने की या इस्तेमाल करने की, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, साबुन हो गए, ऑयल हो गए, क्रीमें हो गई, शैम्पू हो गए, टूथपेस्ट हो गए, जो कि आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है, खासकर ईस्ट्रोजन को। ये सारे जितने केमिकल आ रहे हैं ना दोस्तों, ये ईस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से ज्यादा नौजवान बच्चों और बच्चियों में ये मसला जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ बड़े बड़े इसमें नुकसानात जो है वो हो रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं अब वो मैं आपसे जो है वो शेयर करने वाला हूं। अब आपने उस पर जरा तवज्जो देनी है और गौर से इन बातों को जो है वो आपने सुनना समझना है, और बल्कि आपने अपने दूसरे जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो ग्रुप्स के अंदर जो लोग मौजूद हैं आपके सोशल मीडिया पे, आप ये सारों को ये बात जो है ना वो अब आप क्या पहुंचाना उनको ये फर्ज है, और ये सदका जारिया होगा कि अच्छी बात और इंसान की तबाही और बर्बादी की जो बातें हैं वो उस तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, हदीस नबवी भी है, कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने तमाम बनी नौ इंसान की जान बचाई। तो आइए हमारे इस मिशन का, हमारे कारवां का हिस्सा बनिए, और इन बातों को आप अपने सोशल मीडिया से अपने दोस्तों को, अपने हल्का बाप को इनको जो है वो बताइए, उनको समझाइए, उनको भी कहिए कि वो बार बार इन चीज़ों को देखें और इस पे जो है वो गौर करें। हमल के दौरान की बीमारियां, यानी जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे हामला खातून है, यानी अगर हामला औरत जो है वो इस्तेमाल करेगी तो बच्चों में नुक्स आने शुरू हो जाते हैं, और नौजवान लड़के और लड़कियों में बांझपन आ जाएगा। ज्यादा हाई ईस्ट्रोजन, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मर्दों में भी है, दिमागी कमजोरी, दिमागी वीकनेस आना शुरू हो गई है, और इम्यून सिस्टम, कुव्वत मदाफियत का जो निज़ाम है आपका जो डैमेज होगा, वो जब कमजोर होगा तो फिर बीमारियां लातादाद आएंगी, बेताशा आएंगी। और आसान सा इलाज है कि आप इन चीजों से परहेज करना शुरू कर दें। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परहेज इलाज से बेहतर है। यानी अगर इसको हम पंजाबी में बात करें तो फिर ये होगा कि परहेज इलाज नालों चंगा जे। लेकिन हम परहेज किसी भी चीज का नहीं कर रहे। हमें जिन चीजों के मुज़र असरात का, साइड इफेक्ट का पता है, हम उन चीजों से भी बाज नहीं आ रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हमें ये खाने पीने से, ये फला चीज करने से, या लगाने से, या इस्तेमाल करने से हमें इससे कोई तकलीफ या कोई मसला होता है, या इससे हमें कोई एलर्जी होती है, या इससे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम वो चीजें छोड़ते भी नहीं है, हम उनको खाते रहते हैं और साथ हम दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हमारे मसाइल जो है वो मजीद बिगड़ते हुए उस एक छोटी सी बीमारी और तकलीफ से कई सारी बीमारियां और मसाइल जो है वो हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं, और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आए मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी चीजें बताता हूं कि जिनसे बचना है आपने। जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड जो है, जिसको हम जीएमओ कहते हैं, जैसे मैं पहले बताता रहा हूं आपको अपने कई टीवी प्रोग्रामों में कि लेबोरेटरी में बैठ के ये बीज को लेके उसके जीन्स को तब्दील कर देते हैं। जैसे फसल हमारी नॉर्मल 1 एकड़ में 50 से 60 मन होती है,
ये 200 मन हो जाएगी 1 एकड़ में, उसका शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, उसका फाइबर कम हो जाएगा। इस तरह पूरी यानी 2 से 300 तब्दीलियां उन्होंने कर दी हैं गंदम में, कार्ब में। ये केमिकल चेंजिंग जेनेटिकली मॉडिफाई है। ये बहुत जहरीला टॉक्सिक फूड है। आप किसी बड़े स्टोर पर चले जाएंगे, 60 से 70% यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्राजील में मैंने खुद देखा है, लंदन में खास तौर पर भी वहां देखा गया है कि जीएमओ फूड ही आपको मिलेगा। इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम दोस्तों जो है वो चल पड़ी है पूरी दुनिया में और चल रही है। आप इसको अंदाजा नहीं कर सकते कि यूरोप के 70% मुल्कों में और रशिया ने अपने लोगों के लिए जीएमओ फूड जो है इसको टोटली बैन कर दिया है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, टॉक्सिक हैं। ये बहरहाल तिब्बी लिस्ट है, तमाम चीजें जो आपको दोस्तों लिस्ट में नजर आ रही हैं ये जीएमओ है, फार्मी है और इतना ज्यादा है कि पहचानना बहुत मुश्किल है। दोस्तों बड़ी पहचान मैंने आपको अपने टीवी प्रोग्रामों में भी बताई थी कि जो बाहर से फूड आ रहा है खूबसूरत और एक ही साइज का, एक ही शक्ल का है, यानी कोई छोटा बड़ा ना हो तो वो जीएमओ होगा। हमारा देसी जो होगा कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई काना होगा, कोई टेढ़ा होगा, तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है। ये सोया इसमें सबसे ज्यादा है, कॉर्न सबसे ज्यादा है। दूसरा स्किन से आप देखें ये एलर्जी बहुत कॉमन होता चला जा रहा है बच्चों में खास तौर पे, ये भी इसी जीएमओ फूड की वजह से है। दूसरा इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो बहुत ज्यादा जो है, जो हम ऑन ग्रेन जो हम इस पे कर रहे हैं, जो करते हैं सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर, अनाज के ऊपर। इसके लिए मैंने दोस्तों आपको अपने पहली वीडियो में भी और कई दफा मैंने अपने टीवी प्रोग्रामों में इसका जो है वो प्रैक्टिकली अमली मुजाहरा भी आपको दिखाया और बताया भी है कि आप घर में गोश्त लेकर आते हैं, आप घर में सब्जियां लेकर आते हैं, आप घर में फ्रूट लेकर आते हैं, आप इस तरह की जो भी खुराक लेके आ रहे हैं, या आप जो अपनी दालें वगैरह या चने लेकर आते हैं, इनको भी जब आप पानी में डिप करते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप एक बड़ा सा टब लें पानी का और उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर आप 2 चम्मच जो है वो सिनामन ऑयल होता है जिसको हम दालचीनी कहते हैं, ये मसाले में लकड़ी होती है दालचीनी, उसका ऑयल मिल जाता है आपको मार्केट से, आप उसके 2 चम्मच उसमें डाल लिया करें, 1 चम्मच उसमें आप मीठा सोडा जो है वो भी डाल लिया करें। तो इसको उसमें पानी में मिक्स करके तो आप जो सब्जियां लेके आते हैं, जो आप फ्रूट लेकर आते हैं, जो आप गोश्त लेकर आते हैं, वो आप चाहे बारी बारी कर लें, लेकिन उस पानी के अंदर इसको कोई 1-1.5 घंटा जो है वो आप डुबो के रखा करें और उसके बाद उसको बाहर निकाल कर फिर आप इसको जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो स्प्रे और जो केमिकल्स और जो खादों के साइड इफेक्ट उन सब्जियों पे, उन फलों पे, उस अनाज के अंदर आ चुके हुए हैं, हम उनसे कुछ हद तक तो अपने आप को जो है वो दोस्तों बचा सकें। वरना ये फिर सारी चीजें जो हम खा रहे हैं ये हमें बीमार कर रही हैं। और रही कसर कि हम इन चीजों को लाकर फ्रिज में रख देते हैं और वहां से नमी से भी उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया और गलने सड़ने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम इसको समझ नहीं रहे और हम ये शायद करना ही नहीं चाहते और फिर हम इल्जाम लगाते हैं अपने अल्लाह ताला पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे, जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है और जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हर चीज को पैदा किया है। हम उस पर इल्जाम लगाते हैं कि बीमारी तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह बीमार कर रहा है हमें। ओ भाई पहले तो हम खुद अपनी तबाही जो है वो किए बैठे हैं, पहले तो अपने आप को ठीक करें, इन चीजों को ठीक करें, अपने आप को बचाएं तो सही। अल्लाह क्यों बीमार करेगा? अल्लाह की कोई फैक्ट्रियां थोड़ी हैं कि उसने दवाइयां बेचनी है कि वो पहले आपको बीमार करेगा फिर फैक्ट्रियों से दवाइयां बेचेगा और उसके बाद अल्लाह ने को नाउजुबिल्लाह पैसे कमाने हैं। ऐसा कतई नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो हम कहते हैं ना कि मरूसी विरासती, जेनेटिकली जो बीमारियां मरूसी विरासती होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सूरह वतीन के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया, ये हमारा शाकार है। लेकिन ये बात करने से पहले अल्लाह ताला ने 4 चीजों की कसम उठाई है। जो पहली आयत है वह 3 और इंजीर की कसम, व जैतून और जैतून की कसम, व तूरे सीनीना और तूरे सीना की कसम, व हाज़ल बालादिल अमीन,
अमन वाले शहर बलद, मक्का की कसम। अब क्यों अल्लाह ने 4 चीजों की कसम उठाई? अगली आयत, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया। अब आप अहसन तक़वीम के मफ़हूम को जरा गौर करेंगे, समझेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। फिर अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा, फिर मरददनाहु अस्फला साफिलीन, कि वो जो जमीन पर छुपाए चींटियां कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, इंसान जो अशरफुल मखलूकात जिसको अहसन तक़वीम तख्लीक किया, वो उनसे भी निचली से निचली सतह पर चला गया। तो हमें अपने आप को बचाना है और अपने आप को इन चीजों से बाहर लाना है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है वो अंगूरी सिरका जो होता है, आप उसके अंदर भी इन चीजों को जो है वो भिगो सकते हैं, पानी में थोड़ा सा अंगूरी सिरका डाल के भी। इससे क्या होगा कि आपका 80 to 90% वो जो असरात है उन चीजों के, वो आपके कम हो जाएंगे। दूसरा, गंदम में भी ये चल रहा है कि गंदम बहुत ज्यादा जो है वो जीएमओ आ रही है। और दोस्तों, इस पे मैं बकायदा जो है वो एक वीडियो जो है वो बना चुका हुआ हूँ गंदम के ऊपर। आप मेरे पेज पे जाकर जो है वो गंदम वाली वीडियो जो है आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं और उसको भी जरूर आप सुनिए। आपको वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है और उसका लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने उसका जो है वो थंबनेल जो है वो भी हमने आपको दिखा दिया, तो आप इसको भी जो है वो चेक कर सकते हैं, इसको भी सुन सकते हैं। गंदम जो है वो बहुत ज्यादा जीएमओ आ रही है, कॉर्न है, ये बहुत ज्यादा इसका फ्लोर आटा आ रहा है, यानी मकई का आटा जो है वो आप देख लें बहुत ज्यादा इस वक्त मार्केट में है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये भी जीएमओ आ रही है। और 80% मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो है वो कॉर्न से जो है वो बन रहे हैं। जीएमओ फूड है। थायराइड का मसला बहुत ज्यादा आ रहा है औरतों में, ये बहुत ज्यादा हाइपोथायराइड हो रहा है, इससे उनका वेट यानी वजन जो है वो भी बढ़ जाता है। साइकिल उनके जो है पीरियड जो है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये सारे मसले इस स्प्रे की वजह से हो रहे हैं। फैटी लिवर होगा तो सारा सिस्टम अपसेट हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। और मैं बार बार बताता आ रहा हूं आपको अपने टीवी प्रोग्रामों में कि प्लास्टिक कंटेनर जो है वो बहुत टॉक्सिक है। ये पानी की बोतलें आप देखें, हम साफ पानी और मिनरल वाटर समझकर लेकर पीते हैं। अलमिया, ये है सारे का सारा कि प्लास्टिक बोतलों में आ रहा है, इसलिए 78% जो है वो कैंसर ग्रोथ है, वो प्लास्टिक की इन चीजों के इस्तेमाल से हो रही है। और फिर प्लास्टिक की बोतलें और थैलियों में जो ऑयल आ रहे हैं, एक तो ऑयल वैसे बहुत टॉक्सिक है, दूसरा वो प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है। जितना भी आप देखो ऑयल आ रहा है सारा प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों में आ रहा है, प्लास्टिक के डब्बों में आ रहा है। 30-40 साल पीछे जाएं तो जितनी कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, 7 अप वगैरह ये आपने देखी है, या जो ऑयल थे, ये सब आपको जो है वो ग्लास के कंटेनर यानी शीशे की बोतलों में आ रहे थे या स्टील के बर्तनों में लाए जाते थे। बहुत से लोगों को याद आ गया होगा अपना माजी कि मैं सच बता रहा हूं, लेकिन अब वो सब कुछ जो है वो प्लास्टिक में आ रहा है और वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता चला जा रहा है। इस प्लास्टिक के बर्तन को जब आप माइक्रोवेव में थोड़ी देर रखें बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। कुकिंग ऑयल, तेल को 10 मिनट तक गर्म कर लें, आप ये पॉइजन हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। लेकिन आप देख लें कि मार्केट के अंदर चीजें जो है फिश है और बहुत सारी चीजें जो फ्राई हो रही हैं और बहुत बड़ा वो उन्होंने रखा होता है एक, उसके अंदर वो ऑयल में चीजें फ्राई कर रहे हैं और वो 10 मिनट क्या वो 10-10 घंटे और इस कई 10-10 दिन वो ऑयल उसके अंदर जो है वो घूमता रहता है और नया वो डालते रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चीजें जो है ये पॉइजन हो चुकी होती हैं। और फिर सबसे खतरनाक जो है वो दोस्तों बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। ये औरतें, बच्चियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, ये बहुत टॉक्सिक हैं। ये सारे सिंथेटिक हार्मोन हैं, केमिकल हैं, हमारा जिस्म इनका आदी नहीं है। इसको आदी होने में दोस्तों 3-4-5-100 साल लगते हैं अगर जिंदा रह गए तो, लेकिन हमारी तो उम्र ही नहीं है इतनी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉस्मेटिक्स है। इसमें साबुन हो गया, कोई तेल हो गया, कोई पाउडर, क्रीमें हैं, शैम्पू है, मेकअप का सारा सामान इसी चीज से बनता है और बहुत टॉक्सिक है। इसलिए इसको आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये हार्मोन को कितना ज्यादा डिस्टर्ब करता है, स्किन से अब्सॉर्ब होता है इसलिए डिस्टर्ब करता है। ये लेक्चर रेफरेंस आपको दिखा रहा हूं, ये ईस्ट्रोजन रेफरेंसेस हैं। ये सारा आसान है और 100% दोस्तों जो है वो रिवर्सेबल भी है। तो यकीनन अब आपको दोस्तों समझ आ गई होगी कि हम अपने आप को खुद कैसे बीमार कर रहे हैं और किन किन चीजों से हम अपने आप को बीमारियों की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। उम्मीद है आज की काविश आपको जो है वो बहुत पसंद आई होगी और आप इस पर गौर करेंगे
और दूसरों को भी इस पे गौर करने की जो है वो नसीहत करेंगे और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम इंसानियत जो है, जो बेमौत मारी जा रही है, जो गैर तबई मौत मर रही है, हम उसको बचाने के लिए हमने एक मिशन स्टार्ट किया है। और आप हमारे इस मिशन का, हमारे इस कारवां का जो है वो हिस्सा है। और जो अभी न्यू इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो हमारे इस कारवां का हिस्सा बने और इन बातों को पूरी दुनिया में जो है वो हम इसको फैलाएं, ताकि इंसानियत का और हम सब का भला हो और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो जिन मसाइल का शिकार हो रही हैं हम उनसे अपने आप को बचा सकें। बहरहाल इनसे जो भी मसाइल होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे 100% जो है वो रिवर्सेबल है। वो सारे के सारे दोस्तों 100% रिवर्सेबल है और काबिल इलाज है। अल्लाह ताला ने कोई मर्ज जो है वो लाइलाज अल्लाह के पास नहीं है। हर बीमारी की शिफा मौजूद है मासूम मौत और बुढ़ापे के। सो अपने मेजबान, अपने तबीब हबर डॉक्टर जमील बैरवी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी आपसे एक अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।